मैंने आज एक वॉल हैंगिंग बनाने का सोचा। वॉल हैंगिंग बनाने के लिए मैंने एक कार्डबोर्ड लिया। उसका मैंने पहले सर्कल काटा। सर्कल काटने के बाद फिर मैंने उस पर एक और सर्कल मार्क किया। मिड से एक और सर्कल काटा तो मुझे बाउंड्री वाला एक सर्कल मिला। पर्पल कलर की शीट ली मैंने, पेपर लिया, उससे मैंने इसे कवर किया। वॉल हैंगिंग था इसीलिए मैंने उसे लटकाने के लिए थ्रेड लगाना था। थ्रेड मैंने एक स्पेसिफ़िक किस्म का रखा हुआ है जो वॉल हैंगिंग के लिए मैं यूज़ करती होती हूँ। अब मैंने थ्रेड को पेस्ट करने के लिए गम लगाई, लेकिन मुझे लगा कि वो ड्यूरेबल नहीं होगा, इसीलिए मैंने पर्पल कलर का ही पेज काटा और मैंने उस थ्रेड के ऊपर गम लगा के उसे पेस्ट किया। लेकिन मुझे लगा कि वो भी शायद मसला कर सकता है, तो मैंने एक और पेज काटा छोटा सा, तो उसे भी मैंने पर्पल कलर के ही पेज से मैं दोबारा उससे वहाँ पे पेस्ट कर दिया गम अच्छे से लगाने के बाद। ये मेरा वॉल हैंगिंग का जो सर्कल है वो भी तैयार हो गया है। फिर मैंने फ़िरोज़ी कलर की डबल शेड वाली लेस ली। लेस लेके मैंने इससे पहले देखा कि मैंने इसे एडजस्ट कैसे करना है। जब मुझे लगा कि ठीक है ये ऐसे एडजस्ट हो जाएगी, फिर मैंने पर्पल कलर में छोटा सा पेज लिया, उस पर मैंने गम लगाई और फिर मैंने दोबारा से लेस को एडजस्ट किया। एडजस्ट करने के बाद मैंने लेस के ऊपर गम लगाई एक कॉर्नर पे, और उस कॉर्नर को मैंने वॉल हैंगिंग के ऊपर ऐसे सेट किया जैसे कि मैंने लेस को करना था। फिर मैंने दोबारा नीट गम लगाई पर्पल कलर के पेज पे और उसे लेस के इस कॉर्नर के ऊपर पेस्ट कर लिया, ताकि मैं जहाँ पे उससे बिठाऊँ वो वहीं पे लेस रहे और बाद में वो मसला ना करे। ये ना हो कि लेस का ये बड़ा कॉर्नर खुल जाए, मेरा सारा डिज़ाइन ख़राब हो जाए। फिर मैंने ध्यान से उसे एडजस्ट किया और मैंने उस वॉल हैंगिंग पे बहुत खुली खुली सी वो लेस लगाई, क्योंकि मैंने उसे लेस की मदद से फिल नहीं करना था, बस एक थोड़ा सा डेकोरेट करना था। और मैंने क्या करना था कि इसको वॉल हैंगिंग के आधे हिस्से को मैंने लेस से डेकोरेट करना था। अच्छे से मैंने उसे सेट किया कि कहीं वो ढीली ना रह जाए, थोड़ा सा खींचा और ज़्यादा भी नहीं खींचा कि ना हो कि वो ज़्यादा खींची जाए। जब मैंने उसे एडजस्ट कर लिया और तकरीबन हाफ़ तक लेस आ गई वॉल हैंगिंग पे, तो मैंने बाकी बची हुई लेस को सीज़र की मदद से काट लिया। अब इस कॉर्नर पे भी मैंने गम लगाई। लेस के इस कॉर्नर पे मैंने गम लगाई, इसे पेस्ट करने की कोशिश की तो ऑफ कोर्स इसने तो बैठना नहीं था ऐसे। फिर मैंने पर्पल कलर लिया, उस पेज पे छोटे से पेज पे मैंने दोबारा से गम लगाई और मैंने दोबारा लेस को एडजस्ट करके उस गम वाले पेज को इस कॉर्नर पे भी पेस्ट कर दिया, ताकि लेस यहाँ से इस कॉर्नर से भी ना हिले। अब मुझे लगा कि शायद वक्त के साथ ये वॉल हैंगिंग मैं किसी को गिफ्ट करती हूँ या मैं अपनी वॉल पे लगाती हूँ तो इसकी लेस शायद यहाँ से हिल जाए, तो सारा जो बर्डन है इसके कॉर्नर्स पे ना आ जाए। इसलिए मैंने ज़्यादा से पेजेस लिए, पर्पल कलर के छोटे छोटे से काट लिए, उसको फिर गम लगा के मैंने हर जो बैक साइड थी वॉल हैंगिंग की उसके ऊपर मैंने उसे पेस्ट किया जहाँ जहाँ से लेस क्रॉस हो रही थी, ताकि लेस को सहारा मिल जाए इन पेजेस की मदद से और वो खुले नहीं। क्योंकि अगर ये खुल जाती है, ज़ाहिर सी बात है वॉल हैंगिंग का आधा पेज, आधा जो हिस्सा है, हाफ हिस्सा जो है वो मैंने लेस से ही डेकोरेट किया हुआ है। अगर लेस खुल जाती है तो इसकी सारी खूबसूरती ख़राब हो जाएगी। मेरी कोशिश यही होती है जो भी मैं चीज़ बनाऊँ वो ड्यूरेबल बनाऊँ, उस पर मुझे बार बार काम ना करना पड़े। पहले मैं जो वॉल हैंगिंग्स बनाती थी उसकी बैक साइड को भी नीट करने की कोशिश करती थी, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। और वैसे भी वॉल हैंगिंग है तो वॉल पे आ जाएगा, तो अगर इसकी बैक साइड इतनी नीट ना भी हो तो कोई ख़ास ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप लोग चाहें तो एक पेज काट के पर्पल कलर का इसी शेप में सर्कल में, जो कि शेप है सर्कल की बनी हुई, इसे थोड़ा सा पेज बारीक काट के तो इस साइड पे भी पेस्ट कर सकते हैं, तो फिर इस साइड की भी लुक जो है वो बिल्कुल नीट आ जाएगी। जो वॉल हैंगिंग की फ्रंट लुक है वो फ़िलहाल ये बनी है लेस पेस्ट करने के बाद। हाफ़ हिस्से पे पेस्ट हुई हुई है लेस और बाकी हाफ़ हिस्सा जो है वो खाली है। अब मैंने हाफ़ हिस्सा जो है बाकी वॉल हैंगिंग का उसे भी मैंने फ़िल करना है। फ़िल करने के लिए मैंने एक लिया है पेज लेके लंबाई के रुख वाला पेज लिया है, उस पे मैंने एक सर्कल मार्क कर लिया है। छोटा सर्कल है, इतना बड़ा सर्कल नहीं है। और फिर मैं उससे पेज को इस तरह से तह लगा रही हूँ ताकि एक ही पेज से और एक ही कटिंग में मुझे ज़्यादा से सर्कल हासिल हो जाएं। वैसे तो मुझे 4 सर्कल्स चाहिए थे, एक सर्कल मैंने पहले बना के रख लिया था
और इस पेज से मैंने 3 सर्कल्स लेने हैं जो सेम एक ही कलर के होंगे। मैंने जो सर्कल मार्क किया था इसी को मैं काट रही हूँ ध्यान से कि ये इसकी नीट लुक ही आए, ये ख़राब ना हो जाए। ये 3 सर्कल्स हो गए। एक सर्कल जो मैंने पहले से काट के रखा हुआ था वो मैंने सर्कल ले लिया। अब ये टोटल हो गए 4। अब मैंने इन 4 जो सर्कल्स हैं इन चारों से मैंने फ्लावर्स बनाने हैं। फ्लावर्स जो मैंने बनाने हैं वो 4 किस्म के फ्लावर्स होंगे, उनकी मदद से मैं एक बड़ा फ्लावर बनाऊंगी। अब मैं इसे ऐसे तय लगा रही हूँ पेज को, क्योंकि मैंने इससे फ्लावर बनाना है, तो अगर मैं इसे ऐसे काटूंगी तो ज़ाहिर सी बात है वो फ्लावर पे मुश्किल होगा। फिर इसका शॉर्ट तरीका यही होता है कि इसे ऐसे तय लगाएं जैसे कि मैंने वीडियो में लगाई है। उसके बाद कॉर्नर को हमने मार्क कर लिया गोल, और इसे गोल काटने के लिए मैंने सीज़र का यूज़ किया है। गोल काटने के बाद जब मैंने इसे खोला तो ये तो बड़ा अच्छा सा फ्लावर बन गया था। और इसी तरह के मुझे 3 और चाहिए थे। बाकी तीनों पेजेस को भी मैंने ऐसे ही काटा, और उसके बाद मैंने इन सारे फ्लावर्स को ओपन किया। ओपन करके मैंने देखा कि क्या जैसा मैं चाह रही थी वैसे ही फ्लावर्स हैं। तो मैंने देखा तो सारे फ्लावर्स वैसे ही थे। 4 फ्लावर्स हैं। अब मैंने क्या करना है कि थोड़ी सी चेंजिंग के साथ मैंने इन्हें काटना है। थोड़ी सी चेंजिंग में कि बार बार पेजेस जो हैं वो उड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे फ़ैन चला हुआ था। तो बाद में मैंने फ़ैन बंद कर दिया था, क्योंकि अगर इस तरह से पेज उड़ेंगे तो फिर मैं काम नहीं कर सकती थी। सबसे पहले मैंने एक फ्लावर लिया। एक फ्लावर की मैंने हाफ़ पत्ती जो है उसे काट दिया, उसे मैंने ऐसे ही रख दिया। फिर मैंने दूसरा फ्लावर लिया, उसकी मैंने एक पत्ती को अलग कर लिया और दूसरी पत्ती को मैंने हाफ़ काट दिया और हाफ़ रहने दिया। फिर मैंने लिया सेकंड वाला फ्लावर। सेकंड वाले फ्लावर नहीं, थर्ड वाला, क्योंकि सेकंड वाले में तो मैंने एक पत्ती काटी, थर्ड वाले में फिर मैंने 2 पत्तियाँ काटी, उन्हें अलग किया, और तीसरी जो पत्ती थी उसे हाफ़ काट लिया। अब मैंने लिया चौथा फ्लावर। चौथे फ्लावर में मैंने 3 पत्तियों को अलग कर लिया। 3 पत्तियों को अलग करने के बाद चौथी पत्ती को मैंने हाफ़ काट लिया। यही पत्तियाँ बाद में पेस्ट करने के काम आएंगी दूसरी पत्ती के साथ, तभी मुझे ये फ्लावर सर्कल की शेप में हासिल होगा। हाफ़ जो पत्ती काटी थी उस पर गम लगाई मैंने सबसे पहले फ्लावर पे। मैंने इस तरतीब से इन्हें इसीलिए रखा है कि इसी तरतीब से ये फ्लावर्स बनेंगे, और जब मैं इनकी मदद से एक ही फ्लावर बनाने लगूँगी तो फिर मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा। फिर मुझे ये देखना नहीं पड़ेगा कौन सा बड़ा फ्लावर है कौन सा छोटा है। तो इस तरतीब से अगर मैं रखूँगी तो इसी तरतीब से मैं उठा के ईज़िली इनको पेस्ट करते जाऊँगी, और जब मैं इनकी तहें बनाऊँगी तो फिर ये एक रोज़ टाइप बन जाएगा। अब ये टाइम जो है, इस टाइम पे भी जो पत्तियाँ हैं फ्लावर्स की, सब फ्लावर्स की, उनको मैं आस-पास से पत्तियों को मोल्ड कर सकती हूँ, लेकिन मैंने इनको यहाँ पे मोल्ड नहीं किया, क्योंकि मैंने वीडियो में ये दिखाना था कि ये पत्तियाँ बाद में भी मोल्ड हो सकती हैं। यहाँ तो बहुत ईज़ी है मोल्ड करना। अब मोल्ड मैंने कैसे करना है, वो जब फ्लावर तकरीबन तैयार हो जाएगा उस टाइम पे वीडियो में आपको मैं दिखाऊँगी कि पत्तियाँ मोल्ड कैसे करनी हैं। अच्छा, अब ये जो सेकंड लास्ट और लास्ट हैं इनको मैंने जो गोल किया है तो मैंने इसको पेंसिल की मदद से किया है। अब मैं अगर इससे पहले लास्ट वाले पे पहले गम लगा दूँगी तो फिर पेज ढीला हो जाएगा और फिर अच्छे से ये मोल्ड नहीं होगा। इसीलिए मैंने पहले इसे पेंसिल से मोल्ड किया, उसके बाद गम लगाई और मैंने इसे इसी तरह से इसे गोल किया हुआ था, इसे गोल किया तो ये यहाँ से गम इस पे अटैच हो गई, और पेंसिल की मदद से मैंने इसे थोड़ा सा हल्का सा पेस्ट कर लिया ताकि यहाँ पे मज़बूत हो जाए। अब मैंने पहले वाला फ्लावर लिया, उसको दरमियान से मैंने प्रेस किया, क्योंकि अगर मैं दरमियान से प्रेस ना करती तो फिर यहाँ से नोक बन जानी थी फ्लावर की, और अगर फ्लावर की नोक बन जाती है तो फिर वॉल हैंगिंग पे फ्लावर ठीक तरीके से बैठता नहीं है और बार बार वो गिर रहा होता है। अब मैंने इसे कैसे एडजस्ट किया है कि एक पत्ती जो है नीचे वाले फ्लावर का जो कट है उसके सामने आई। इसी तरह से अब मैंने सेकंड वाला थर्ड वाला जो फ्लावर लगा रही हूँ वो भी सेकंड वाले की जो कट है उसके सामने इसकी पत्ती आनी चाहिए। इस तरह से मैंने इसे एडजस्ट किया। पहले 3 तो मैंने कर लिए एडजस्ट, लेकिन फोर्थ वाले फ्लावर को मैंने नुक्कड़ से थोड़ा सा काट लिया, क्योंकि अगर मैं इसे काटूंगी नहीं तो दरमियान से जो फ्लावर है वो बहुत ऊपर आ जाएगा, तो फिर वो अच्छा भी नहीं लगता एक तो, और दूसरा जो है ये इसके अलग होने का भी ख़तरा होता है। इसको अच्छे से पेस्ट करने के लिए मैंने पेंसिल का यूज़ किया। अब नेक्स्ट वाले को मैंने थोड़ा सा पहले वाले से ज़्यादा काटा।
ताकि वो आराम से जो है इसमें बैठ सके। गम ज़्यादा मुझे चाहिए तो इसीलिए मैंने इसको गम में डिप कर लिया। इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन ज़्यादा पहले की निस्बत ज़्यादा चाहिए थी। अब ये जो दरमियान वाली लास्ट वाली 2 पत्ती हैं, में तो मुझे गम बहुत ही ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हम इसे पेस्ट करने के लिए पेंसिल का यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका दरमियान में इतना डिस्टेंस ही नहीं है। अगर हम पेंसिल का यूज़ करेंगे तो मेरा पेज फट जाएगा और मेरा सारा फ्लावर ख़राब हो जाएगा। ज़ाहिर है जब तक फ्लावर का मिड सही से डेकोरेट नहीं होगा तब तक हमारी ये रोज़ वाली लुक ही नहीं आएगी इसकी। अब दरमियान वाली को मैंने थोड़ा सा साइड पे करके लगाया। साइड पे करके अगर मैंने लगाया है तो गम साइड से चिपक जाएगी और ये अच्छे से पेस्ट हो जाएगा। ये वक्त है जब मैं पत्तियों को मोल्ड कर रही हूँ। ये सिर्फ इसलिए दिखाने के लिए कि इस टाइम पे भी पत्तियों को मोल्ड किया जा सकता है। लाज़िम नहीं है कि उस टाइम पे जब अलग अलग फ्लावर से आपने मोल्ड नहीं किया तो अब आप मोल्ड कर ही नहीं सकते। इस टाइम पे भी आप पत्तियों को ध्यान से मोल्ड कर सकते हैं। मोल्ड करने से ये बहुत अच्छी सी रोज़ की लुक आ जाएगी। बस थोड़ा सा ये काम मेरा रह गया है, उसके बाद ये मेरा फ्लावर तैयार हो जाएगा। ये हो गया मेरा फ्लावर तैयार। अब मैंने ग्रीन कलर का एक पेज लिया, उसे मैंने इस तरह से फ़ोल्ड किया। पहले एक फ़ोल्ड दिया, फिर दूसरा फ़ोल्ड लंबाई के रुख ही दिया। अब मैंने इसके ऊपर एक सर्कल टाइप थोड़ा सा एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक मैंने पेंसिल से ड्रा कर लिया, और ये मैंने अच्छे से ड्रा किया ताकि मुझे पेंसिल से जो मैं ड्रा करूँ मुझे इसी को काटना पड़े, इसमें मुझे चेंजिंग्स कुछ ना करनी पड़े। तो ध्यान से मैंने इसे काटा ताकि ये नीट सी लुक मेरे पास आ जाए। अब एक पेज से मुझे 2 पत्तियाँ हासिल हो गई। ये बहुत नीट सी लुक में पत्तियाँ आई हैं। अब मैंने ये बहुत सारी पत्तियाँ इस तरह से काट ली थी। अब इस पे गम लगा के एक कॉर्नर पे पत्ती के मैंने इसे वॉल हैंगिंग पे एडजस्ट किया। इसी तरह से दूसरी पत्ती ली, दूसरी पत्ती को भी मैंने गम लगा के इसके सामने एडजस्ट किया। सामने एडजस्ट करने के बाद मैंने एक तीसरी पत्ती ली, तीसरी को मैंने उसके कॉर्नर पे एडजस्ट किया ताकि इसकी लुक अच्छी सी आ जाए। अब यहाँ पे 2 तरीके होते हैं। पहले तो ये तरीका है कि आप पहले इसके ऊपर फ्लावर्स लगा दें, उसके बाद ये पत्तियाँ अटैच करें। ये तरीका भी आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि जैसे मैं कर रही हूँ इसमें, कि पहले पत्तियाँ सारी एडजस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने हाफ़ तो लेस से डेकोरेट कर दिया और हाफ़ मैंने तकरीबन एक किस्म की बेल बनानी है पत्तियों और फ्लावर्स की मदद से। तो पहले जो भी मैंने वॉल हैंगिंग बनाए हैं उसमें मैं पहले फ्लावर लगा देती थी, बाद में पत्तियाँ एडजस्ट करती थी। तो मेरे लिए पत्तियों को एडजस्ट करना ज़्यादा मुश्किल हो गया था ना, हो जाता था। तो क्योंकि ऊपर फ्लावर लगे हुए होते थे, इसीलिए मैंने सोचा कि अब मैं ये एक्सपेरिमेंट करती हूँ कि पहले मैं पत्तियों को पेस्ट करती हूँ, पत्तियों को पेस्ट करने के बाद फिर मैं इसके ऊपर फ्लावर्स को लगाऊंगी। जिस तरह से पत्तियाँ लगाई हैं ऐसे ही मैंने एक कॉर्नर से लेके हाफ़ कॉर्नर, मतलब हाफ़ जो वॉल हैंगिंग उसके ऊपर सारी पत्तियाँ एडजस्ट कर दी। अब मैंने जो फ्लावर एक बनाया था वीडियो में, इस किस्म के काफ़ी सारे फ्लावर्स डिफरेंट कलर के, मल्टी कलर्स के मैंने पहले से बना के रख लिए थे। अब मैंने इन्हें ऐसे लगाना है कि ये मिक्स कलर आएँ। जैसे पिंक के साथ मैं पहले रेड लगाने लगी थी, मैरून वाला, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि सेम कलर हो रहा था। फिर मैंने उसके साथ पहले येलो लगाया, उसके बाद मैंने इस पर मैरून लगाया, और ये मेरा वॉल हैंगिंग हो गया तैयार। एक व्यू ये भी देख लें मेरे वॉल हैंगिंग का। थैंक यू।